एक मतलब बिल्कुल बड़ा करने में और सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। बिना किताबों की तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। नई नई चीज़ें दिखती हैं और नए नए विचार भी पता लगते हैं। नई नई किताबें उन्हीं के खोज के लिए आते हैं। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेला पूरी तरीके से सज चुका है और माना जा रहा है कि किताबों के जो दीवाने हैं उनके लिए सिर्फ मेला नहीं बल्कि त्योहार है। ऐसे में जहां हर एक किताब नई सोच को जन्म दे रही है तो वहीं हर एक पन्ना नई दुनिया को पलट रहा है। ऐसे में जब हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो हम भी यहाँ आ गए ये जानने समझने कि इस बार विश्व पुस्तक मेले में क्या कुछ खास है, क्या नया है और कैसे किताबें जनता को, आम लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। जी हाँ, किताबें बात करती हैं पुराने ज़माने की, इतिहास की, दुनिया की और इंसानों की। ऐसे में जब किताबें नया नज़रिया देती हैं, नई सोच देती हैं तो ये जानना समझना ज़रूरी है कि डिजिटल युग में युवा किताबों की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। क्या युवाओं के भीतर भी किताबों को लेकर उत्साह जारी है, बरकरार है और क्या यहाँ आज युवाओं की संख्या ज़्यादा है। मैं ख़ास तौर पर युवाओं से बात करने की कोशिश करूँगी कि जब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा पुस्तक मेला सजा है तो पुस्तक खरीदने, पढ़ने और पुस्तक के एक अलग नज़रिए को समझने के लिए लोग, खासकर युवा, कैसे पहुँचे हैं, कौन सी किताबें उनको ज़्यादा पसंद आ रही हैं, किसके लेख किताबें वो पढ़ रहे हैं और क्या वो किताबें उनकी ज़िंदगी, उनके नज़रिए को बदल रही हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, जानते हैं, समझते हैं कि जो किताब सबसे ज़्यादा शांत रहती है और सबसे मजबूत सवाल करती है, नया नज़रिया देती है, तो इस बार लोगों के भीतर उसको लेकर क्या उत्साह है और किन किन किताबों के प्रति लोगों की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। चलिए अंदर चलते हैं। डिजिटल दौर के शोर में भी किताबों के पन्नों की सरसराहट आज भी सबसे सच्ची आवाज है। यहाँ हर किताब एक नजरिया है, हर पन्ना एक नई सोच है। किताबों के मेले में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही है कि ज्ञान आज भी स्क्रीन में नहीं, किताबों के सोच बदलने वाले शब्दों में बसता है। विश्व पुस्तक मेले में दाखिल होते ही सबसे पहले हमें मिला आर्मी का परिवार। हम इस वक्त हॉल नंबर 5 में मौजूद हैं, जहां की एक खूबसूरत तस्वीर हमें अंदर आते ही दिखाई दी। ये पूरी आर्मी की फैमिली है। इस पूरी फैमिली में छोटे बच्चे, बड़ी लड़कियां और महिलाएं दिखाई दे रही होंगी। तो मुझे लगा कि इनसे बात करना ज़रूरी है। ये समझना भी ज़रूरी है कि हर उम्र के लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उनके लिए पुस्तक मेला कितना खास है। इस पुस्तक मेले के ज़रिए वो अपने बच्चों को क्या सिखाना या समझाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आर्मी की फैमिली है तो जाहिर तौर पर बेहद खास हो जाती है। शुरुआत आपसे करते हैं। ममता शर्मा जी। पहली बार आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। इतने सालों में कभी आने का मौका नहीं मिला? नहीं, आते तो रहते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हम। हाँ। कैसा लगा आपको पुस्तक मेला? अभी तो फिलहाल हम घूमे नहीं है, अभी हमारा एंट्री ही है, तो आगे का देख के बता देंगे हम आपको कि कैसा है यहाँ। फैमिली एक साथ है, इसमें छोटे बच्चे भी हैं। तो क्या कोशिश कर रहे हैं आप? हम तो बस ये बच्चों का ही देख रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे क्या कुछ अच्छा लगेगा, तो देखते हैं अभी बच्चे क्या बोलते हैं उनके लिए। जिस दौर में बच्चे मोबाइल से अक्सर बिजी रहते हैं, ऐसे में किताबों का महत्व कितना आप देख पा रहे हैं? अभी तो फिलहाल घूमेंगे, करेंगे, देन बताएंगे। क्या कोशिश ये है कि बच्चों को किताबों से जोड़ा जाए? बिल्कुल, अभी घूमेंगे, थोड़ा कोशिश है हमारी, घूमें, एक्सप्लोर करें, देन उसके बाद। आपके लिए किताबें कितनी महत्वपूर्ण है? किताबें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज। तो इम्पोर्टेंट हैं आप? हाँ, वाई नॉट। पढ़कर कैसा महसूस होता है? क्या कोई नया नज़रिया में हमारे मतलब जानने के लिए, अगर बुक्स पढ़ के हमें कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे हमारे, अगर हम पढ़े लिखे तो ऑब्वियस हम अपने बच्चों को आगे कुछ पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा बुरा कुछ भी सिखा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। किताबों का महत्व आपकी नज़र में किताबें कितनी ज़्यादा किताबें तो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर हम जानेंगे हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे हमारी हिस्ट्री है, अगर हम पढ़ेंगे हमें पता होगा, हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बता सकते हैं। कोई किताब जो आपने पढ़ी हो और उससे कुछ सीखा हो जो आपको याद हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी हैं, पर एक प्रॉपर मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई ऐसी लाइन जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाई हो? नहीं, जैसे महाभारत, हाँ, गीता वगैरह, हम तो ज़्यादा यही पढ़ते हैं। अभी तो यही पढ़ते हैं। स्कूल टाइम की देखो तो अभी उतना है ही नहीं।
आपको लगता है कि पहले के वक्त में और अब के वक्त में किताबों का उतना महत्व बचा है या नहीं बचा? बहुत बचा है, बहुत चेंजिंग हुई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर हम देखेंगे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, उनको भी ला सकते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ पूर्वी शर्मा। थोड़ा सा आगे आ जाए। पूर्वी कितने साल की होंगी और आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? मैं 12 इयर्स की हूँ और मैं 12 इयर्स की हूँ। 12 इयर्स की। कौन सी क्लास में? मैं 7th में। किताबें स्कूल की पढ़ती होंगी, यहाँ बहुत सारी किताबें नहीं मिलने वाली हैं। किताबों को लेकर क्या सोचती हैं आप? कितना अच्छा लगता है पढ़ना? मैम, किताबें एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उनसे हम मतलब हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है उन पर। आपको लगता है कि आपका फ्यूचर किताबें ज़्यादा बेहतर बनाएंगी? यस मैम, ऑब्वियसली। मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद है या किताबें पढ़ना? मैम, हर बच्चों को वैसे किताबें मतलब फ़ोन चलाना पसंद होता है, पर फ़ोन भी चलाना चाहिए, बट हमें किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबों से ही सक्सेस होती है लाइफ में। आपको भी लगता है कि किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कह रही हैं? काइंड ऑफ यस। कोई किताब आपने पढ़ी जो याद हो? Agatha Christie. I love Agatha Christie, and I just recently wrote a book, ABC Murders. I'm so into thriller and horror, and to be honest, the book is really good. And it's like something which could grab your energy and stuff for a whole time, and it's actually fun. क्या नाम है आपका? My name is Gayatri Kaner. गायत्री। पहली बार आई हैं आप भी? To book fair? Yes. कैसा लग रहा है अभी तक घूमकर? It's kind of like fun because, of course, book fair है, family members है, फैमिली हो गया प्लस बुक्स हो गई और ऐसे में कुछ और छोटे बच्चे भी हैं और बहुत छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो बात करनी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? हनविका। हान्विका। कहाँ पर आए हो आप? हाँ, कहाँ पर आए हो पता है आपको? आंध्रा से आई। आंध्रा से आए हो। ये कौन सी जगह है? ये बुक स्टोर। बुक स्टॉल है, यानी कि बुक फेयर लगा हुआ है। किताबें पढ़ती हो? पढ़ती हूँ। कोई किताब जो आप यहाँ चाहती हो कि मुझे मिले और लेके जाऊँ? हाँ, चाहती। कौन सी? ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक। आपको भी? हाँ। चलिए देखिए, यहाँ इस मेले को लेकर बहुत उत्साह हर उम्र के लोगों में दिख रहा है और देखिए इनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है जो किताबें भी देती हैं, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, नज़रिया मिलता है और समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आप अभी बढ़ती उम्र में हैं, कैसे लगता है आपको कि किताबें ज़रूरी हैं और इस बुक फेयर में आना बहुत ज़रूरी था? ताकि हमें पता चले कि हम आगे कैसे जॉब कर सके और हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। यस। बहुत सारी किताबें मुझे दिख रही हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम नीरू जैन है और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग यहाँ पर बुक डोनेट भी करने आए हैं थोड़ी। ये सारी बुक डोनेट करने की? यस, हाँ। कौन सी किताबें हैं? इसमें फ्रेंच की भी है, इंग्लिश की, हिंदी की, डिक्शनरी, सब कुछ है इसमें। वर्क बुक भी है। आपके हिसाब से किताबें क्या हैं? किताबें वो चीज़ है जो आदमी को ना एक मतलब बिल्कुल बड़ा करने में और सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। बिना किताबों के तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। जो किताबें इतिहास से जोड़ती हैं, जो किताबें आपको नया नजरिया, मार्ग दिखाती है। बिना किताबों के तो हम नहीं कुछ कर सकते, कुछ पा सकते। ये आर्मी का परिवार था, अब अंदर चलते हैं। पुस्तक मेले में आपको कई सारे स्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं किताब वाले से। किताब वाला, आपको ये नाम सुनकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो या फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि आखिर किताब वाला क्या। ये काफ़ी बड़ा स्टॉल है और इस स्टॉल में आपको भीड़ भी दिखाई दे रही होगी। तो चलिए समझते हैं कि किताब वाले के पास कितनी किताबें हैं, किन किन तरह की किताबें हैं और किस लेखक की किताब है, कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों की डिमांड सबसे ज़्यादा क्या है। यही समझते हैं और जानते हैं कि किताबों के महत्व को लेकर आज मैं इसी पर सबसे ज़्यादा बात कर रही हूँ कि किताबों का महत्व लोगों के भीतर कितना बचा है। सर, आप यहाँ बैठे हैं स्टॉल पर, लगभग कितने लोग अभी तक आए हैं और किस आयु के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? सभी आयु के लोग आ रहे हैं और सुबह से आ ही रहे हैं। शुरुआत किताब वाले से करें, इस नाम के पीछे की कहानी। जी, मतलब किताब वाला आपका स्टॉल का नाम है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, अच्छी किताबें छपनी हैं, बहुत पॉपुलर हैं, साहित्य में हैं। देखिए आप, सबसे
सबसे ज़्यादा कौन सी किताब की डिमांड यहाँ आ रही है? ये इंडियन नॉलेज सिस्टम बहुत ज़्यादा बिक रहा है इसमें, करंट में है ये। लगभग क्या प्राइस है इसका? सेट का प्राइस ऐसा है ये 4,500 का है, डिस्काउंट वगैरह होके आ जाता है इसका। इस किताब की सबसे ज़्यादा डिमांड बता रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो राजनीति से लेकर देश के इतिहास, देश की परंपरा, संस्कृति को लेकर भी बढ़ रहा है, तो लोगों की भीड़ भी यहाँ है। तो क्या नाम है? ऋतु सिंह। कैसा लग रहा है बुक फेयर घूमकर? अच्छा लग रहा है। पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आए हैं। तो पहली बार में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी? बुक्स के लिए आए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, बुक ही चाहिए और बुक देख रहे हैं। अभी तो मैं बच्चों के लिए देख रही किताब की आपको तलाश ज़्यादा है? मैं एजुकेशन की देख रही हूँ। बच्चों के लिए? नहीं, मैं खुद के लिए। जी, बच्चों के लिए भी देखना है, बट अभी मैं खुद के लिए देख रही थी तो साइकोलॉजी और एजुकेशन की बुक देख रही थी। किताबें इससे पहले भी खूब पढ़ी होंगी स्कूलों से लेकर, तभी तो किताबों के बीच आए हैं। तो कौन सी किताब ऐसी रही जिसने आपकी ज़िंदगी के पल को बदला हो या नई सीख दी हो? देखिए, मेरा जो है वो एजुकेशन है, मैं खुद टीचिंग कर चुकी हूँ, तो किताबों से तो बहुत अच्छा गहरा है रिलेशन, और एजुकेशन ही है जो सब कुछ आगे अच्छा करती है, जोड़ती है, लाइफ को इजी करती है। तो एजुकेशनल। आप टीचर हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी उम्र में, हमारी उम्र में बच्चे किताबों से ज़्यादा जुड़े थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल बहुत भाता है। वो मोबाइल में मैं वही चेक कर रही हूँ कि अब बुक्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब कई ढेर सारी बुकें हैं, सब अलग अलग पब्लिशर हैं, तो अब क्या नया इंक्लूड हुआ है बच्चों के लिए। तो अब वही मैं देख रही हूँ कि एक्टिविटी बुक वगैरह अब ज़्यादा, और उस पर पिक्चर्स है अट्रैक्टिव, बच्चे यही सब देखते हैं और आज की जनरेशन भी उसी की तरफ भाग रही है, तो वही देख रहे हैं। आप बच्चों को, युवाओं को यहाँ पर ज़्यादातर देख रहे होंगे। क्यों आपको लगता है कि डिजिटल युग में किताबों का महत्व अपनी जगह बाकी है, मेंटेन है, और वो रहेगा। किताबों का अपना अस्तित्व है और जो ज्ञान या फिर जो जानकारी आपको किताबों से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल पाएगी। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इस स्टॉल पर आए हैं। क्या नाम है आपका सर? अनुराग। अनुराग, कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? मैं तो वैसे किताब देख रहा हूँ। ऐसे ही? हाँ, फ़िलोसफी भी देख रहा हूँ। क्या क्या पढ़ना आपको पसंद है? मैंने शुरू किया पढ़ना फ़िलोसफी के बारे में रिलेटेड। जी, स्टोइसिज्म वगैरह। युवा हैं आप, आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल में ज़्यादातर देखा जाता है युवाओं को बिज़ी। ऐसे में किताब की ओर आप खिंच कर आए हैं, तो क्या बड़ी वजह? वैसे ही जानना, इच्छा होती है जानने की चीज़ें, तो देख रहा हूँ। अभी तक कोई किताब पढ़ी है? कुछ शुरू की थी, चल रही हैं। तो पढ़कर अच्छा लगा या ऐसा लगा कि मोबाइल की ओर ज़्यादा जाना? अच्छा लगा, तभी देख रहा हूँ यहाँ पे। जी, देखिए, और आगे चलते हैं और इधर की साइड भी देखते हैं कि क्या है इधर नया इस बार, और सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से जुड़ रहे हैं या लोग पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इशिता। इशिता, पहली बार आई हैं इस मेले में? हाँ, पहली बार इस पुस्तक मेले में आई हैं? पहले भी आ चुकी? नहीं, आ चुकी हूँ पहले। पहले में और अब में क्या फ़र्क देख रही हैं? वेल, मैं पहले चिल्ड्रन सेक्शन में गई थी, अब मैं यहाँ अपने स्टोरी बुक्स के लिए आई हूँ। पहले से जो सजावट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किताबें कितनी डिफरेंट इस बार आपको मिल रही हैं? इस बार ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है। कलेक्शन अच्छा है। हाँ, हाँ। कौन सी किताब आपने ली है अभी तक या लेने की सोच रही? सोच रही हूँ कौन सी किताब? अपनी स्टोरी बुक्स ही, नॉवेल्स। आप इनकी मम्मी हैं? यस। बच्चे को किताब के दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती लाना पड़ता है या खुद से बच्चा कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ? से उसी का रहता है मन कि हमेशा बुक फेयर जब भी लगे तो हम यहाँ पे विज़िट करें, तो दैट एटलीस्ट वो अपनी जो भी फिक्शंस हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स है वो फिर ले सके। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं मैम, बुक का महत्व तो अपनी जगह है, लेकिन मोबाइल जो बच्चों के भीतर सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसका कुछ नुकसान है या फिर बच्चों में अभी भी किताबों को लेकर उतना ही? मैम देखो, क्या है ना कि मोबाइल अपनी जगह पे है, अगर आप उसे पॉजिटिव सेंस में लेते हो इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है बच्चों को, बिकॉज आजकल सोशल मीडियाज़ एंड रील्स एंड एवरीथिंग दे आर अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर देम।
तो लेकिन बच्चों को एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है बिटवीन द बुक्स एंड द मोबाइल जो भी है उसके लिए, ताकि वो यूज़फुल जितनी चीज़ें होती है। एंड येस, मोबाइल इज़ डेफिनेटली अ थिंग दैट कीप्स द चिल्ड्रेन अपडेटेड फ्रॉम डे टू डे लाइफ, तो वो भी ज़रूरी है। सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ। आपने अपने लिए भी कोई किताब ली है नहीं? जी फिलहाल अभी तक नहीं मिल गया है, अभी अब आप तलाश रही हो? यस यस, हम लोग देख रहे हैं अभी, कुछ अगर पब्लिकेशंस मिलते हैं तो हम लोग ज़रूर लें। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र कुमार बख्शी। कहाँ से आए? हम नोएडा से। नोएडा से आए हैं। आपकी उम्र और आपका तजुर्बा दिख रहा है। पहली बार इस बुक फेयर में आए हैं या हमेशा आते रहे? मैं हमेशा आते रहूँ, हमेशा आते रहे। क्या चीज़ ऐसी है जो इस उम्र में भी आपको यहाँ तक ले आई? नहीं, बड़ी अच्छी नई नई चीज़ें दिखती हैं और नए नए विचार भी पता लगते हैं। नई नई किताबें, उन्हीं के खोज के लिए आते हैं। किताबों की खोज के लिए यहाँ तक आते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें आज तक ना पता हो, कुछ नई चीज़। आजकल ज़माना तो बदलता ही रहता है ना। तो इस उम्र के पड़ाव में आपने इस ज़माने को बदलते हुए देखा है, क्या कुछ बदलाव मेजर तौर पे आपने देखे हैं सियासत से लेकर? बदलाव सारे गलत हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक खाना वो खाते रहते हैं। अब मैं देखता हूँ सुबह से शुरू करते हैं, रात तक करते हैं। हमें प्रकृति के साथ मेल करना चाहिए ना। प्रकृति को तो हमने छोड़ दिया, तो बीमारी बढ़ती जा रही है, महामारी, अस्पतालों में लाइनें बढ़ती जा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने का कंट्रोल, वो हमारे पास है ही नहीं। हर थोड़े थोड़े देर के बाद खाते हैं। मैंने एक स्लोगन बनाया है, लोग वो क्यों बीमार होते हैं? खाते हैं बकरी की तरह, सोते हैं मगरमच्छ की तरह। आपने पूरा तजुर्बा करके फिर ये स्लोगन बनाया। कोई किताब आपकी जो ज़िंदगी में जब आपने तमाम किताबें पढ़ी हैं तो जो सबसे ज़्यादा करीब आपके रही हो? नहीं, किताबें तो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें अच्छी हैं। कुछ जैसे एक कुलरंजन मुखर्जी की किताब थी, बड़ी अच्छी है, वो अच्छी किताब है। कुछ कुछ किताबें अच्छी है, पर आजकल पता क्या है, एक इधर उधर से देख करके लिख देते हैं, अपने अनुभव से नहीं लिखते। मैं भी एक किताब लिखने वाला हूँ, अभी तैयारी होने में टाइम लगेगा। मैं किताबों में जीवन का अनुभव होता है, आपको भी लगता है सर? हाँ जी, हाँ। किताबों में पूरा जीवन का अनुभव होता है जिसको लेखक पूरा एक रूप दे देता है कहानी बना। हाँ, वो तो है, क्योंकि मेरे फादर अभी 90 इयर्स के हैं, तो अभी वो अपने अनुभव से ही लिख रहे हैं, हम तो इनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपके पिताजी भी एक तौर पे लेखक हैं जो किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं। किस टॉपिक पर आप लिखते हैं? मैं हेल्थ पर, हेल्थ में भी दवाइयाँ नहीं, उपचार नहीं, लाइफस्टाइल, जीवन हाँ, जीवन शैली। आपको लगता है कि पूरी तरीके से वो बिगड़ गई है, डिस्टर्ब हो चुकी है? बहुत ही ज़्यादा। सुबह से लेकर रात तक हम गलती करते हैं तो स्वास्थ्य कैसे मिलेगा भाई? एक्चुअली क्या है ना कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम लोग खाते रहते हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा बड़ा कारण है रात को देर तक खाते रहना, देर तक जागना। सारे पशु पक्षियों को देखो, उनसे हम सीख सकते हैं, छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, पर हम सीखते नहीं हैं। जानवर पक्षी क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह उनको भूख लगती है, हमें भूख सुबह लगती नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या खाते ही नहीं हैं, उपवास करते हैं, दोपहर तक उनको भूख लगती है, जा करके फिर रात को 12-1 बजे तक खाते हैं। देखिए, तो जहाँ बुक फेयर लगा है तो वहाँ लोगों को लग रहा है कि इतने सालों में उनकी जो जीवन शैली है, यानी कि जो रूटीन उनका है वो बिगड़ चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसको लेकर भी किताबें होनी चाहिए। किताबें हैं और उन्हीं किताबों की तलाश में यहाँ इस उम्र में भी लोग पहुँच रहे हैं। कुछ तो बहुत ख़ास है इन किताबों में जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, और शायद इसीलिए लोग यहाँ हर साल जनवरी में आते हैं। जनवरी में जब ये मेला लगता है तो लोगों को नई सोच गढ़ने का, नई सोच बनाने का मौका मिलता है, यानी कि अपनी सोच को विस्तार करने का मौका मिलता है। इसी के साथ कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ किताबें जो उनकी ज़िंदगियों को बदल देते हैं, और शायद इस मेले में जो आए लोग हैं उनकी ज़िंदगी एक बार फिर बदल जाएगी। नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ यहाँ से लोग निकल कर वापस जाएंगे। बहरहाल ये मेला, यहाँ आए लोगों को सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थी आपके साथ नफीसा खान और आप देख रहे थे DB लाइव।